नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हाल ही में नीट का एग्ज़ाम दिया होगा और नीट क्लियर भी किया होगा। नीट मतलब डॉक्टर बनने का रास्ता। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए किस तरह से जो बच्चे हैं उनको बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर डोनेशन देना पड़ता है, डोनेशन के साथ साथ करोड़ों रुपए की फीस देनी पड़ती है क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता। तो जिन बच्चों ने या जिनके बच्चों ने हाल ही में नीट एग्जाम को क्लियर किया है, उनकी रैंक बेसिस के अकॉर्डिंग अब आपको सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिछले 10 साल से आज तक हजारों बच्चों को सही रास्ता दिखा चुका है। जैसे आपको विदेश जाने के लिए एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत होती है, इसी तरह से डॉक्टर बनने के लिए भी एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत होती है। तो अगर आप MBBS करना चाहते हैं या आपका बच्चा, आपका भाई या बहन MBBS करना चाहता है, तो सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपकी मदद करेगा कि आपको ये जो एडमिशन है MBBS में बिना किसी डोनेशन के मिले, और किस जगह पर आपको एडमिशन मिलना चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। अगर आप MBBS इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया के जो तमाम गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आप MBBS उज्बेकिस्तान में करना चाहते हो, उज्बेकिस्तान के जो बच्चे पढ़े हुए हैं MBBS, उनके लिए अब्रॉड यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, वहाँ पर काफ़ी रास्ते खुलते हैं। अगर आप उज्बेकिस्तान से भी MBBS कर आते हैं, और यहाँ की 2 गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से पहली आप देख सकते हैं कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी और दूसरी है समरकांड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप MBBS कर सकते हैं। और तीसरी जगह है MBBS करने के लिए नेपाल। नेपाल में भी आप MBBS कर सकते हैं, यानी कि जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होगा, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर बैठे हुए जो तमाम कंसल्टेंट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप यानी कि किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज होगा या सरकारी कॉलेज होगा, विदेश में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया देना पड़ता है। और करोड़ों रुपए देने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो अपने हॉस्पिटल खोलते हैं और उसका जो भुगतान है वो करना पड़ता है उन बच्चों को। जो बच्चे यानी कि कहीं ना कहीं इलाज करवाने के लिए आते हैं, उन लोगों को भुगतान करना पड़ता है जो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मोहित टंडन जी, आज उनके पास पहुंचे हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो आपको एक शानदार ऑफिस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आज आपसे बात करने आए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं हमारे, ताकि आपसे जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं उनको आज मुझे लगता है कि कुछ गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सर प्लीज़ बैठिए। सबसे पहले सर जानना चाहूँगा कि आप कंसल्टेशन देते हैं जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो कौन वो बच्चे होते हैं जिनको आप कंसल्टेशन देते हैं? नीट में क्या स्कोर होना चाहिए? अभी मैं बाहर देख रहा था कि आप इंडिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल में बच्चों को बताते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी, क्या आपकी फीस रहेगी, एक सही रास्ता मिले बिना डोनेशन के। ये मुझे अच्छा लगा, बाहर लिखा हुआ कि कोई डोनेशन नहीं है, नहीं तो करोड़ों रुपए की जो डोनेशन है वो देनी पड़ती है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताएं और जो बच्चे जुड़ सकते हैं आपके साथ उनके लिए कुछ बताएं। सबसे पहले तो आकर्षण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दूसरा जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम अब क्लियर कर लिया है, सब उनको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अगर हम उनके किसी काम आ सके तो डेफिनेटली ये हमारा सौभाग्य होगा। मैं सर्वोदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से मोहित टंडन हूँ। हमारा हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। जो मेरे छोटे ब्रदर हैं समीर टंडन, ये उनका उगाया हुआ, आकर्षण जी, उनका लगाया हुआ पौधा, ये उनके दिमाग की उपज है जी। और हमारी टीम को, हालांकि वो छोटे हैं बट टीम को हेड वही करते हैं। क्या बात है। एक हम टीम की तरह ही काम करते हैं। मतलब मैं बड़ा हूँ बट सीनियोरिटी के हिसाब से देखूँ तो वो बॉस हैं। तो वो दिल्ली बैठते हैं। इसके अलावा हम दिल्ली से फंक्शनल है, हरियाणा हम 5 ऑफिस से फंक्शनल हैं, गुड़गांव, रोहतक, गोहाना, करनाल और अम्बाला। जो गोहाना है आकर्षण भैया, वो हमारा ओरिजिन प्लेस है। जो हमने कंपनी जो स्टार्ट की थी वो हमने गोहाना से ही स्टार्ट की थी। इसके अलावा हम पंजाब में लुधियाना से फंक्शनल हैं, राजस्थान जयपुर से, उत्तराखंड देहरादून से। अब इसके अंदर आकर्षण भैया हम मदद कैसे करते हैं, जैसे आपने मेरे से सवाल किया। अब डेफिनेटली हर बच्चे ने पेपर दिया, 18 लाख के लगभग बच्चे उसमें बैठे, 9 लाख के लगभग बच्चे उसको क्वालिफाई किया। उसको हर बच्चे ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक स्कोर गेन किया है। अब कुछ बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों का स्कोर थोड़ा सा कम है, बट डेफिनेटली जो बच्चे क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो भैया वो सब, उनका सपना तो है कि वो डॉक्टर बने।
परिवार के भी परिवार का भी सपना जुड़ा है। और उससे भी जो आगे हो गया कृष्ण भैया, आप तो डेली आप कवर अप करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे कंट्री को कितनी ज़रूरत है डॉक्टर्स की इस टाइम पे, जो बहुत कमी है। अब इसमें आ जाते हैं कंसेप्ट जो हायर स्कोर वाले हैं, हम उनकी मदद किस तरह से करते हैं। अब कुछ उनका स्कोर आता है हायर, सभी बच्चों का ये होता है कि वो गवर्नमेंट सीट उनको मिले डेफिनेटली, बट सबको नहीं मिलती है। लेकिन जो बच्चे लायक हैं, जो अच्छा स्कोर लेके आए हैं, हम उनकी मदद करते हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया के कॉलेजेस भी आते हैं, आपके स्टेट के कॉलेजेस भी आते हैं। हम उनकी मदद करते हैं कि उनको एक सही रास्ता दिखाने की, जो वो स्कोर लेके आए हैं उसके हिसाब से उनको कॉलेज मिल जाए। अब आ जाती है थोड़ा सा कम स्कोर वाली बात। कम स्कोर वाले के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो 50-1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। सभी उसको नहीं अफोर्ड कर पाते, बट समहाउ कुछ पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनकी भी मदद करते हैं। अब वो एक स्कोर ले आए, अब उसके बाद अगली लड़ाई आकर्षण भैया क्या हो गई है, अगली लड़ाई हो गई है कि उनको कॉलेज कैसा मिले, उसकी कनेक्टिविटी कैसी हो, वहाँ पे फैकल्टी कैसी हो, वहाँ की फ़ीस कितनी है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक कैप है। और डेफिनेटली एक मिडिल क्लास फैमिली को फीस तो अरेंज करनी ही है, एनी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम उनको हमारे साथ जुड़ने के बाद मतलब वेरी फर्स्ट डे से लेके और वेरी लास्ट डे तक, जब तक वो अपना एडमिशन सिक्योर करता है, हम तब तक उनके साथ होते हैं। उनको एक एक जानकारी देनी कॉलेज के बारे में कि वो अपने स्कोर के हिसाब से वो कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकता है, उसकी फीस क्या रहने वाली है, कनेक्टिविटी क्या है। और सबसे इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जो रिव्यूज़ हम उसको देते हैं आकर्षण भैया, वो हमारे गूगल रिव्यूज़ नहीं होते हैं। वो जो हमारे अगले पिछले सालों में जो बच्चे हमने वहाँ पे एडमिशन करवाया भैया, वो उनके रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनके जो रिजल्ट है वो काफ़ी मैटर करते हैं। और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपको डोनेशन नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के भी जो नीट है वो क्लियर करते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो नीट क्लियर करने के बावजूद डॉक्टर नहीं बन पाते। डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि वो करोड़ों रुपए की जो डोनेशन है वो नहीं दे सकते। उनको उस बारे में जानकारी नहीं होती कि कहाँ पे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से जो पैसा उनके पिता ने, उनकी माँ ने, उनके परिवार ने उसके लिए एकत्रित किया है, उस हिसाब से वो कहाँ एडमिशन ले सकता है। सर, जो इंडिया में एमबीबीएस करते हैं बच्चे और जो अब्रॉड में करते हैं, क्या उसमें फ़र्क रहता है? मुझे अच्छी चीज़ लगी कि डोनेशन कोई नहीं है, तो ये तो कंसेप्ट डिस्कशन का है ही नहीं। तो इंडिया में आप करवाते हैं जो एमबीबीएस है, बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, उज्बेकिस्तान में कराते हैं, नेपाल कराते हैं, क्या फ़र्क है इन तीनों में? थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क आकर्षण भैया ये आ जाता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सपना है कि वो बच्चे को डॉक्टर बनाए, बट कई केसेस में आके उनका बजट और उनका स्कोर मैच नहीं कर रहा होता आकर्षण भैया। तो डेफिनेटली ये हेल्प करते हैं हमारी। जैसे उज्बेकिस्तान है, एक लो स्कोर मतलब लो बजट वाला जो है वो है, और जो इसके पढ़ाई अच्छी है। जो ताशकंद मेडिकल एकेडमी है, लगभग 102 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप तो जानते हैं कि ताशकंद जो हमारे सोवियत यूनियन के टाइम का है। समरकंद 90-92 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई का पैटर्न बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली आप कहीं भी चले जाओ, बच्चे को तो मेहनत करनी है भैया। अब इसके बाद आ जाता है नेपाल। जैसे नेपाल को हम ले लेते हैं, नेपाल जो है वो आप जानते हैं कि कल्चरल जो है वो सिमिलैरिटी बहुत है, हमारी कल्चरल सिमिलैरिटी बहुत है। खाने का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, नज़दीक है, वीज़ा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आप परिवार कभी भी जा सकता है। मतलब मोटा मोटा मैं कई बार हिसाब लगाता हूँ आकर्षण भैया, तो 10,000 रुपये में बच्चा घर से निकल के काठमांडू पहुँच जाता है। तो ये बड़ा मदद करता है भैया हमारी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एक सही कंसल्टेशन मिले, तो रोहतक में मैं आपको बता दूं कि आने वाली 17 सितंबर को रोहतक में जो उज्बेकिस्तान जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि कैसे आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आपके नीट स्कोर के हिसाब से आपका जो एडमिशन है वो कहाँ पर रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का क्या खर्चा रहेगा, क्योंकि खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के जो रिजल्ट्स हैं वो उज्बेकिस्तान के आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसा बताया कि 102 साल पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी है, उस टाइम से जब सोवियत संघ हुआ करता था। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर, कंसल्टेशन फी आप जो चार्ज करते हैं, उस कंसल्टेशन फी में लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आप प्रोवाइड करते हैं, क्या कुछ जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको मिलता है उसमें, और एडमिशन करवाने के बाद भी कई बार दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ पर भी कुछ मदद करते हैं? वेरी मतलब इसको नटशेल में आकर्षण भी अगर मैं कहूँगा
तो वेरी फर्स्ट डे जब से हमारे पास पेरेंट आता है और उसके लास्ट से, और मैं इसके बियॉन्ड जाऊंगा कि हमें तो जिस पेरेंट का हम काम करके देंगे हमें उसकी ब्लेसिंग्स लेनी है और हमारे को उसी से रेफरेंस भी लेना है। तो डेफिनेटली हम वेरी फर्स्ट डे से और वेरी लास्ट डे तक और ये लाइफ लॉन्ग वाला रिलेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए सर, सबसे पहले तो आपका फिर से धन्यवाद कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और बिना डोनेशन के अगर आप भी चाहते हैं कि किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। करनाल के मॉडल टाउन में सर्वोदय एजुकेशन का ऑफिस है, यहाँ पर आकर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं कंपनी के पास, वो आपको एडवाइस करेंगे कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कौन सा एडमिशन आपके लिए बेहतर है। और अगर आपको लगे तो मोहित जी भी आपके पास अवेलेबल है। और 17 सितंबर को रोहतक में जी बिल्कुल, वो ऑफिस का नंबर है 9858585380। आप उसके ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वेलकम है। आप आएं, आपकी जो क्वेरीज है आप हमारे से शेयर करें, जो टीम है उससे शेयर करें, ताकि एक आपको क्लैरिटी एस्टेब्लिश हो, सही क्लैरिटी भी मिले, सही इंफॉर्मेशन भी मिले और सही कंसल्टेशन भी मिले। तो आप करनाल में, अंबाला में, गोहाना में, गुड़गांव में और रोहतक में इनके ऑफिस में जा सकते हैं। एड्रेस लेने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप देहरादून में जा सकते हैं इनके ऑफिस में। अगर आप उत्तराखंड में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप राजस्थान में, जैसे राजस्थान के बहुत सारे फॉलोअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जयपुर में इनके ऑफिस में जा सकते हैं। फोन पर जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं, वीडियो कॉल कर बात कर सकते हैं, अपनी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बजट है, वो बता सकते हैं, ताकि आपको सही कंसल्टेशन मिले। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी और उन बच्चों के लिए इसे शेयर करें जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।